Welcome students. Now in this video we will discuss about the planets and some satellites, and we will categorize the planets into two categories. So we will see. Let us discuss. सबसे पहले प्लैनेट्स होता क्या है? तो प्लैनेट्स हम लोग कहते हैं किसको हैं? तो पहले का कॉन्सेप्ट जो था कि सूर्य की परिक्रमा जो करे वो प्लैनेट कहलाता है, लेकिन वो डेफिनेशन धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो चुका और अब जो नया परिभाषा आया है कि ग्रह ऐसी आकाशीय पिंड है, ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करे जिसका अपना प्रकाश न हो और जिसका अपना गुरुत्व हो। यानी कि एक तारा का परिक्रमा कर रहा खगोलीय पिंड ग्रह तभी कहलाएगा जब उसके पास अपना गुरुत्व हो और तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो, तो हम लोग उसको ग्रह कहेंगे। लेकिन अपना गुरुत्व होना जरूरी है, प्रकाश तो होगा नहीं क्योंकि प्लेनेट तो एक बुझा हुआ पिंड होगा, वो तारा के ही प्रकाश से प्रकाशित होगा। एनीवे, तो हम लोग जो सन अपना सौरमंडल जो हम लोग सौरमंडल जानते हैं, सूर्य यहाँ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून। तो ये चार जो ग्रह है, चार ग्रह का जो कैटेगरी है, यहाँ पे भी हम लोगों ने चार ही लिखा है। तो आइए समझते हैं एक्चुअली है क्या कि प्लैनेट्स हम लोग क्या है, तो प्रकाश रहित आकाशीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करता है ग्रह कहलाते हैं। दैट इज द न्यू डेफिनेशन। प्लैनेट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ये क्यूपर बेल्ट, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर का जितना ग्रह है सब आंतरिक ग्रह कहलाएगा और इसके बाहर का जो ग्रह है वो जोवियन ग्रह कहलाएगा। तो ये दो कैटेगरी हम लोग लिखे हैं, एक पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह इसको कहते हैं, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। गैसीय ग्रह यानी कि जो जोवियन प्लेनेट है, बाहरी ग्रह भी कहते हैं और गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको ग्रेट प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़े होते जाते हैं। ठीक है, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जुपिटर होता है। मेरा कहने का मतलब पार्थिव ग्रह से बड़े होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ग्रेट प्लेनेट। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो पार्थिव ग्रह के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मरकरी, वेनस, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद जुपिटर, आपका शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो भी आपका है, जोवियन प्लेनेट में ही आएगा, लेकिन प्लूटो क्योंकि सौरमंडल से अभी वो ओवरलैप कर गया है उसका ऑर्बिट, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लेनेट के कंडीशन में रखे हुए हैं। ड्वार्फ प्लेनेट मतलब कि ऐसा ग्रह जो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके किसी और ऑर्बिट में, किसी और कक्ष में घूमने लगा है, वो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आने लगा है। एक्चुअली उसका जो पाथ जो जनरेट हो रहा है अभी, वो यूरेनस से ओवरलैप कर रहा है, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लेनेट में रखा गया है। अच्छा, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है कि प्लूटो के साथ साथ और किसको हुए? अच्छा, हिंदी में प्लूटो को यम या कुबेर ग्रह कहते हैं। प्लूटो के अलावा और हमारे पास क्या क्या गौने ग्रह हैं? प्लूटो, सेरेस, सेरोन, आइरिस। आइरिस न करके इसको इरिस पढ़ेंगे। ये हमारे चार ड्वार्फ प्लैनेट अभी तक के ज्ञात हैं। अब आंतरिक ग्रह में बात करते हैं, तो आंतरिक ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पे बुध जो है वो सूर्य के परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ये आंतरिक ग्रह डेज में कैलकुलेट होगा ये सारा, और जितना भी जोवियन ग्रह है आपका वो ईयर में कैलकुलेट होगा, ईयर्स में कैलकुलेट होगा। यानी कि ये ईयर्स में आपका रिवॉल्यूशन करेंगे सन के चारों ओर, और डेज में कैलकुलेट होंगे आपका इंटरनल प्लैनेट्स यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो पार्थिव ग्रह में बुध 88 दिनों में आपका सन का परिक्रमा करेगा। वहीं पे शुक्र का जो परिक्रमा दिन है, परिक्रमण काल, वो 285 दिन में, और पृथ्वी का जो है वो 365 दिन जो हम लोग जानते हैं। मंगल का जो है वो 687 दिन। तो आपको याद हो, आई थिंक हो चुका होगा, एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। बुध 88 दिन, शुक्र 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन। वहीं पे बृहस्पति का देखें तो 11.9 वर्ष यानी कि लगभग 12 वर्ष के करीब लेता है। लगभग का बात मैंने किया, 11 वर्ष 9 महीना। शनि का 29 वर्ष 5 महीना। अरुण का यानी कि यूरेनस का 84 साल। वरुण का यानी कि नेपच्यून का 165 साल।
और प्लूटो का लगता वो अभी बदला हुआ है, अभी इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ दिया जाए, ये कंडीशन बेस्ड है। अब रहा बात ग्रेविटी का, तो हम लोग ग्रेविटी अपने रेफरेंस में लेते हैं कि पृथ्वी का मान लेते हैं 1, तो 1 के कंपेरिजन में ये सब सापेक्षिक घनत्व ग्रेविटी इन लोग का दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका 2.5 ग्रेविटी है बृहस्पति का, सबसे ज्यादा गुरुत्व बल इसके अंदर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शनि का, यानी कि आपका जो सीक्वेंस बनेगा गुरुत्व के हिसाब से, गुरुत्व के हिसाब से वो पहले बनेगा जुपिटर का, उसके बाद शनि का, उसके बाद बनेगा वरुण का, वरुण का, उसके बाद बनेगा आपका 0.95 नहीं ये 1 पृथ्वी का, फिर 0.95 अरुण का यानी कि नेपच्यून का, ये नेपच्यून का हो चुका, यूरेनस का हो जाएगा, ठीक है, यूरेनस का, यूरेनस के बाद ये 90 पे आएगा शुक्र, तो वेनस, वेनस के बाद आपका आ जाएगा बुध, मरकरी, उसके बाद आपका आएगा, इसको एम ई लिखिए, और एम से मार्स हम लोग काम करेंगे। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुत्व किसका है, बृहस्पति का, और सबसे कम किसका, तो मार्स का। यहां से ये हम लोग को क्लियर हो चुका। इसी तरह से सीरीज हम लोग और चीज के लिए बनाते हैं कि आकार के दृष्टिकोण से, द्रव्यमान के दृष्टिकोण से और घनत्व के दृष्टिकोण से, वेग, काल, ये सब के दृष्टिकोण से सीरीज कैसा जाता है, तो हम लोग इसको घटते हुए क्रम में ही लिए हुए हैं रेफरेंस, ठीक है, अवरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में देखिए आकार और द्रव्यमान दोनों सेम है, तो अगर आकार का लेंगे तो हमारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा द्रव्यमान का। तो इसको आप एक बार देख लीजिए सीरीज, आप खुद से बनाइए। जुपिटर आकार में सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है। मेरा कहना है कि आप ऐसे सीरीज क्यों बनाइए, मैंने यहाँ कहा कि ये बेल्ट है, बेल्ट के बाद का पार्थिव ग्रह से ज्यादा बड़ा होता है, तो आपको यहाँ पे ये तो क्लियर है कि 4 ही ग्रह आपका बड़े होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला तो ये चीज याद कर लीजिए कि जुपिटर आपका सबसे बड़ा है, और उसी सीरीज में आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बड़े वाले केस में नेपच्यून। तो आप यूं ही देखिए ना, JSUN, JSUN, उसके बाद आपका इधर से घटते चले जाइए, लेकिन मार्स को अभी छोड़िएगा, EVMME, ये मरकरी के लिए हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज JSUN, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद EVMME यानी कि अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। अगर ये चीज आपको याद हो गया है तो ये चीज अपने आप क्लियर हो चुका रहेगा। अब आते हैं घनत्व का बात, डेंसिटी। डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा अगर घनत्व देखा जाए तो अर्थ का है, अर्थ के बाद आपका मरकरी, मरकरी के बाद वेनस। क्यों ना हो, जो काम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का है घनत्व के मामले में क्यों ना हो, क्योंकि ये पार्थिव है, ये टेरेस्ट्रियल मेटल से बने होंगे, घनत्व ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और यहाँ पे जोवियन ग्रह जितने होंगे गैसीय होते हैं, और गैस का ऐसे भी घनत्व कम होता है। दैट्स व्हाई वी जनरेट सीरीज इन दिस वे, अर्थ, मरकरी, वेनस, फिर मंगल। मंगल के बाद जितना जोवियन ग्रह होगा सबसे ज्यादा कम किसका होगा, सैटर्न का, फिर यूरेनस का, फिर जुपिटर का, फिर आपका बढ़ते, इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ नेपच्यून बीच में आएगा। यानी कि जो अगर हम लोग की बेल्ट से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, नेपच्यून का, फिर सबसे कम किसका, तो सैटर्न का। पूरी तरह से गैसीय गोले हैं ये सब। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको परिक्रमण काल अगर कंप्लीट है याद, तो आपका वेग भी सेम ही होगा। तो आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, मार्स, वेनस, अर्थ, फिर मरकरी, सॉरी ये परिक्रमण काल है ना, तो पहले ये मरकरी से शुरुआत। अब परिक्रमण काल, परिक्रमण काल में ये हम लोग आरोही क्रम में ले रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में ये, यानी कि सबसे ज्यादा अगर स्पीड होगा या परिक्रमण काल होगा तो नेपच्यून का होगा, और सबसे कम मरकरी का होगा। दूरी भी उसी तरह से है, दूरी सबसे ज्यादा किसका है, नेपच्यून का, मरकरी का सबसे कम, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, दोनों का सेम जाएगा। ठीक है, परिक्रमण काल, परिक्रमण वेग, परिक्रमण और दूरी का, ये दोनों सीरीज सेम, ये दोनों सीरीज सेम, एक अलग जा रहा है घनत्व का। तो आप बस ये कंपेयर कीजिए, पार्थिव ग्रह का घनत्व ज्यादा होता है, जोवियन ग्रह का आपका कम होगा। अब उसमें याद कर लीजिए कि NGUS, NJUS और EMVM। ओके, तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं सीरीज बना करके। अब इसके बाद हम लोग जब आते हैं कि ये जो क्यूपर बेल्ट है, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और इसको कहते हैं जोवियन प्लेनेट, इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट में लगभग 40,000 ऐसे एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें हम देखें तो ये एक सैटर्न है और एक यूरेनस है। सैटर्न में ये वलय जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, देखते हैं कि रिंग बना होता है, तो रिंग 7 है शनि में और 5 है यूरेनस में। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर आता है कि सैटेलाइट संख्या प्लैनेट्स का हर कितना है, तो बुध का 0 और शुक्र का 0 एकदम याद हो गया। अब अर्थ का मात्र एक है जिसका हम लोग मून चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, मार्स के पास आपका 2 है, जुपिटर के पास 79 है, जिसमें कि गैनीमीड सबसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बड़ा है, और मार्स के पास 2 ही है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसके बाद सैटर्न के पास 82, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 82 है। उसके बाद जुपिटर के पास 79, यही 2 का नाम लिया जाता है पूरे यूनिवर्स में। यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास 13। सैटर्न के पास जो ग्रह है उसका नाम टाइटन है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।